यहाँ पे आए हैं इतने शॉर्ट नोटिस में। मैं आज जो अपनी सर ग्रीवेंस लेके आया हूँ, 2.5-3 साल हो गए मुझे, लगभग 4 साल हो गए मुझे इस चीज़ को फेस करते हुए, और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। और इसलिए सर मुझे सताया गया वहाँ पे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ वहाँ पे, उस एनसी के डोमिनेटेड एरिया में, और उसमें सर जो कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हमारे इस गढ़ में ये बीजेपी का कौन होता है झंडा उठाने वाला। इसमें सर सबसे पहले तो उन्होंने हमारी वहाँ पे जमीन अपने गुंडों से छिनवा ली, ठीक है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके ऊपर उन्होंने हम पर अटैक किए विद डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल्स, सब कुछ मेरे साथ है, और आज दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। नंबर 1 सर, ये सारे प्रूफ्स हैं। ये चीफ इंजीनियर जम्मू, इनको लिखा, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जम्मू, इनको लिखा। और ये सर, ये आज से 2.5 साल पहले ये डिप्टी कमिश्नर रजौरी आजाद साहब, उनके साइन हैं, उन्होंने ये परमिटेड किया था, अलाउ किया था कि इस बंदे की जो बिजली है और पानी लगाया जाए, जो कि लाखों रुपए की सर पाइप और लाखों रुपए की तार आज उसी रास्ते में पड़ी हुई है, जो कि इन्होंने इस चीज को एक्टिवेट करने नहीं दिया। वहाँ रिकॉर्ड्स हैं। इसी चीज को देखते हुए सर उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया वहां पर, 5 दिन वहां लाइट नहीं चलने दी, और प्रोटेस्ट करने के बाद उल्टा ही मेरी फैमिली के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के हमें अरेस्ट करवाना चाहा, जिसमें ये सर, ये वो चिट्ठी है जो ठाकुर रणधीर सिंह द्वारा मेरे ऊपर कंप्लेंट की गई थी, SDPO नौशहरा, ये ठाकुर रणधीर सिंह द्वारा कंप्लेंट हुई थी। और ये केस उनका इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस टाइम रात के 11 बजे मैं SHO कालाकोट और ADC कालाकोट के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था, इसी के रिलेटेड बात करने के लिए, इसलिए उनका ये मसला फेल हो गया। सर बड़ी दिसंबर 2018 को पंचायती इलेक्शन आता है। सर पंचायती इलेक्शन में उन्होंने मुझे थ्रेटन कर दिया कि अगर तू वोट कास्ट करने आएगा, या तेरा परिवार आएगा, हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इसलिए सर मैंने SSP रजौरी जुगल मनाज जी को बताया, ये एक एप्लीकेशन है, उनके नाम लिखी, और दूसरी ये सर SHO कालाकोट को लिखी इलेक्शन से 4 दिन पहले। और इसमें सर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैंने बताया कि सर मैंने कल वोट कास्ट करने जाना है और मुझे सेव कीजिए, वहां के गुंडे मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को मार देंगे। मेरे फादर साहब को, मेरी भाभी को इतना हरास किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और SP जुगल मनास मेरे ही उस फादर के और मेरे ही उस भाभी और मेरी उस माँ के खिलाफ काउंटर FIR बुक कर देगा। बड़ी अफसोस की बात है। इसमें मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ी लंबी बात है, फिर आपके पास भी कम समय है। हमारे जुगल मनास जी हैं, उनकी मैंने कंप्लेंट्स DGP साहब को भी की, लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बहुत एक हार्श वर्डिंग बोली है मेरे खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, और इवन जी मोदी जी के खिलाफ, वो मैं अभी इतना जल्दी बता नहीं पाऊंगा। इनका सिलसिला शुरू हो गया मेरे ऊपर फेक कंप्लेंट्स करने का कि दिलबाग सिंह के ऊपर झूठे केस डालो और ये खुद ब खुद सरेंडर हो जाएगा। सर हमें सोशली बायकॉट कर दिया। किस कारण? इस कारण कि हम उस NC के डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी का हम झंडा ना उठाएं। मैं पिछले 6 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और 14 साल से RSS का भी। ये सारी सर पुलिस ने एप्लीकेशन लिखी थी, कोई ड्रग पैटर्न बताना, ये चीज बताना। उसमें जब लोकल पुलिस वहां में इसमें कामयाब नहीं हुई, फिर उन्होंने स्टेट की बड़ी एजेंसीज लगाई, जिसमें ये सर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको लेटर लिखा गया जिसमें मुझे ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर बताया गया। एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, RSS के वर्कर को इस NC के इन ठाकुर द्वारा, रणधीर सिंह, रमेश्वर सिंह, इनके द्वारा मेरे ऊपर सर झूठी कंप्लेन है। दिलबाग सिंह ऑर्डर टू बाय ब्रिंग टेररिज्म, JNK बेस्ड टेररिज्म इन देहरादून उत्तराखंड, 1 दिलबाग सिंह सन ऑफ बलवंत सिंह RO सियालसी कालाकोट। मुझे आतंकवाद में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। सर मैंने ये क्या गुनाह किया था कि बीजेपी ज्वाइन करके, मैंने क्या गुनाह किया था RSS ज्वाइन करके, और आज ये NC के गुंडे रणधीर सिंह, मैं इनको गुंडा ही बोलूंगा सर, गोन्स बोलूंगा, क्योंकि इस कदर एट्रोसिटीज पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। ये मैंने बता दिया कि मुझे इन डिटेल में आपको बात बताऊंगा। 18 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट इलेक्शन होता है MPs का। उस पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से मैंने जुगल मनास, स्पेशली जुगल मनास को चिट्ठी लिखी कि सर 11 तारीख को पोलिंग है, और चिट्ठी मैंने लिखी कि 6 तारीख को।
11 को मुझे सोर्सेज ने बताया कि आपको वहां जान से मार देंगे, आपको वोट कास्ट करने नहीं देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को, या बीजेपी का कोई वहां वर्कर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये सर जुगल मनाज को चिट्ठी लिखी, ये सब कुछ साइन है उसके। और सर जब 11 तारीख को इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में इन ठाकुरों द्वारा मुझे वहां फिर से मारा गया, मुझे हरास किया गया। और इसके बाद 2 घंटे बाद एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली जी के बेटे वहां वसीम कोहली आते हैं, उनके साथ भी हरासमेंट हुई, उनको भी मारा गया। वो स्टेट प्रेसिडेंट थे शायद एसटी मोर्चा के, उनको भी मारा गया। और बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम रजौरी दूसरे दिन 200 बंदों का डेपुटेशन लेके गए, उसमें सर इस जुगल मनाज जी ने उन पर एक्शन लेने के बजाय हम पर ही एक्शन ले लिया। कोहली को काउंटर FIR में बुक कर दिया। इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू को भी चिट्ठी लिखी, तहसीलदार कालाकोट भी चिट्ठी लिखी कि सर इलेक्शन में बार बार ये चीजें क्यों होती हैं, खासकर इलेक्शन, क्योंकि वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, किसी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। और सर इसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर सर मैंने सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इवन की DGP साहब, IGP साहब, सबको रिमाइंडर भेजा कि इन गुंडों के खिलाफ सर एक्शन लीजिए, लेकिन टिल डेट सर नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर, थैंक यू सर। मैं पिछले 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कालाकोट से हूँ, कालाकोट सियालसी से हूँ, और सियालसी के उस डोमिनेटेड MC एरिया से हूँ। यहाँ सिर्फ मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, पिछले 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। और इसको सर ये चीज़ देखते हुए आज मुझे आज दुनिया के सामने आना पड़ा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया कि सर ये दुनिया के सामने ये चीज़ ना आए, वहीं पे मसले सॉल्व हो जाए। लेकिन वो इस टाइप के लोग हैं कि उन्होंने आज दिन तक कभी हमारे साथ कोई बात नहीं की, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की। इसमें हमें एक चीज़ सर याद आती है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी रह चुके थे, उन्होंने सर एक चीज़ कही थी कि दोस्ती खराब हो जाए लेकिन रिश्तेदारी नहीं खराब होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मतलब पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सर मैंने काफ़ी बार उनसे समझौता भी करने की कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन उनकी तरफ से सर कोई रिस्पॉन्ड नहीं, क्योंकि वो इतने पावरफुल, आम बंदे को समझते ही कुछ नहीं, छोटा सा वर्कर हूँ मैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि बड़े बड़े वर्करों के साथ, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो PDP के हों, और पर्टिकुलरली एक समुदाय यानी एक पार्टी के लोगों को टारगेट किया जाता है, जिनके पीछे हज़ारों लोग हैं। क्योंकि उनको जब वो नीचा दिखा देंगे, उनको जब गिरा देंगे, उनको ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाएंगे, फिर फाइनली जाके उन लोगों को उनके सामने सरेंडर होना पड़ेगा, उनके सामने माथा टेकना पड़ेगा, उनकी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर जाके उनको रिलैक्सेशन मिलती है। सर मेन डिमांड हमारी यही है कि जो हमारे साथ इतनी हरासमेंट हुई है, हम यही चाहते हैं, माननीय गवर्नर साहब जी से अपील करना चाहते हैं, और इन लोगों के ऊपर सर शिकंजा कसा जाए। इन लोगों के सर कालाकोट पुलिस थाने में, धर्मशाल पुलिस थाने में इतनी कंप्लेंट्स पड़ी हैं, इतनी FIRs हैं, जिनकी अभी तक कोई चार्जशीट नहीं तैयार